हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आपका फैट के बारे में। हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन खाद्य एवं पोषण विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पोषक पदार्थ पढ़े और पोषक पदार्थों के अंतर्गत हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हम कर चुके हैं और अब हम फैट के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, डाइट लेक्चरर, DSSB, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड होम साइंस के लिए है। वीडियो को शुरू करने से पहले इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि आपको इसमें आज क्या क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए, पहले हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे कि फ़ैट क्या है, कैसे ये किस से हमें प्राप्त होता है, इसकी कमी से क्या होता है, और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे और आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं फैट और लिपिड्स, दोनों ही अलग अलग हैं। फैट हमारा क्या है? फैट हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर के बना है। ये इसमें हमारे कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन विभिन्न विभिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं। देखिए, आपका जो वसा और तेल, इसमें क्या फ़र्क है कि अगर आपका 20 डिग्री ताप है, जो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है, वो जो कि आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, अगर उस ताप पर आपका कोई पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है तो वह पदार्थ आपका क्या है? वसा है। और अगर आपके रूम टेम्परेचर पर कोई पदार्थ आपका द्रव अवस्था में है तो वह पदार्थ आपका तेल कहलाएगा। 1 ग्राम वसा से हमें आपकी 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी प्राप्त होगी, तो आपकी 4.2। प्रोटीन से आपको 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी प्राप्त होगी, तो वो भी आपको 4.2 ग्राम ही प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है हमें वो वसा से प्राप्त होती है, यानी कि 9.2 किलो कैलोरी हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, शरीर की 20 से 30% ऊर्जा की पूर्ति हमारी वसा से होती है। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा की पूर्ति हम करते हैं, तो वो करते हैं हम 60 से 70%। तो यानी कि ज़्यादा हम अपनी जो ऊर्जा की पूर्ति है वो कार्बोहाइड्रेट से करते हैं, लेकिन 20 से 30% ऊर्जा की पूर्ति हमारी वसा से भी होती है। देखिए, वसा का जो हमारा पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो हमारा आमाशय से शुरू होता है। और वसा का जो आपका संश्लेषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि बॉडी का पावर हाउस भी हम इसको कहते हैं। और वसा का जो आपका पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि बॉडी का पावर हाउस हम किसको कहते हैं, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, वसा के मुख्य कार्य हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, ताप नियंत्रण में सहायक है और शरीर के अंगों को चोट से बचाती है। अगर और शरीर को जो है आपकी ये जो चिकनाहट होती है बॉडी को, वो प्रदान करने का कार्य किसका है? वसा का ही है। कई बार क्या होता है कि गिर जाते हैं तो शरीर पे बहुत ही हल्की सी खरोंच लग के बच जाती है, तो वो किसके कारण होता है? वो बॉडी की चिकनाहट के कारण, यानी कि आपकी वसा के कारण ही होता है। तो देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। वसा का पाचन आमाशय से होता है और वसा का संश्लेषण आपके पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना, ताप नियंत्रण में सहायक और शरीर के अंगों को चोट से बचाना। इसके बाद में इसकी कमी से क्या कमी से इस सॉरी देखिए, इसकी कमी से आपकी क्या रोग होता है? त्वचा आपकी रूखी हो जाती है और वजन में कमी हो जाती है। और इसकी अधिकता से भी आपके शरीर में देखिए रोग हो सकते हैं। इसकी कमी से भी रोग हो सकते हैं और इसकी अधिकता से भी आपकी बॉडी में रोग हो सकते हैं, जो कि क्या है? अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं तो आपका वजन बढ़ जाएगा, शरीर सुस्त हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपको हृदयाघात का भी खतरा रहेगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं लिपिड्स क्या हैं आपके। तो देखिए, लिपिड्स एक प्रकार के एस्टर हैं जो कि ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के संयोग से बनते हैं। वसीय अम्ल आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लेते हैं हम। वसीय अम्ल आपके 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल। देखिए, संतृप्त वसीय अम्ल क्या है
कि जिन वसीय अम्लों में कार्बन के अणु के बराबर संख्या में हाइड्रोजन के अणु उपस्थित रहते हैं, यानी कि कार्बन के अणु और आपके हाइड्रोजन के अणु दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित रहते हैं, वे आपके कैसे कहलाएंगे? संतृप्त वसीय अम्ल। आपके एग्जाम्पल क्या हैं इसके? ब्यूट्रिक एसिड, पामिटिक एसिड आदि। संतृप्त वसीय अम्ल, कार्बन के अणु के बराबर हाइड्रोजन के अणु उपस्थित रहते हैं। इसके बाद में देखते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। तो इन वसीय अम्लों में क्या होता है? आपके हाइड्रोजन तथा कार्बन के अणुओं की संख्या असमान होती है, अथवा क्या होगा कि हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन अणुओं की संख्या से कम होती है, यानी कि जिसमें आपके हाइड्रोजन और कार्बन के अणु बराबर रहेंगे वो आपका होगा संतृप्त वसीय अम्ल, और जिसमें ये संख्या असमान होगी या फिर हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कम होगी वो आपका हो जाएगा असंतृप्त वसीय अम्ल। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि असमान, असंतृप्त, इस तरीके से इसको करके आप याद कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसके क्या है? आपके ओलिक एसिड, लिनोनिक एसिड। और वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो देखिए पशुजन्य स्रोत देखते हैं आपके। सबसे पहले पशुजन्य स्रोत क्या हैं? तो आपका दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, मुर्गी के अंडे की जर्दी वाला भाग आपका, और क्या है, ये सब आपके पशुजन्य स्रोत हैं जिनसे कि हमें वसा प्राप्त होती है। जानवरों के दूध में जो हमें वसा मिलती है वो हमारी किस रूप में होती है? वो हमारी पायसीकृत रूप में रहती है, यानी कि जो भी हम जानवरों का दूध होता है और दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं उनमें हमें वसा किस रूप में मिलती है? तो वो वसा हमें पायसीकृत रूप में मिलती है। इसके बाद में वनस्पति स्रोत क्या है आपके वसा के प्राप्ति के? अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल आदि। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे वनस्पतिक स्रोत हैं वसा की प्राप्ति के। देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा की मात्रा दी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि इस भोज्य पदार्थ में वसा कितनी मात्रा में उपस्थित रहती है। तो देखिए वनस्पति तेल में आपकी 100% पाई जाती है, वनस्पति घी में आपकी 100% पाई जाती है, ताज़े घी में आपकी 100%, यानी कि जो आपका क्लैरिफाइड बटर होता है उसमें आपकी 100% ये वसा पाई जाती है। इसके बाद में आपके मक्खन में 80% होती है, पनीर में आपकी 40%, सूखे मेवों में 50%, दूध में आपकी 10%, सोयाबीन में 20%, मूंगफली में आपकी 35%, मांस में 70% और मछली में आपकी 80% वसा पाई जाती है। तो देखिए ये आपका टॉपिक था जो कि हम क्लियर कर चुके हैं। इसको एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर हम लोग क्लियर करेंगे। फैट किस से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। 20 डिग्री ताप पर जो ठोस अवस्था में है वो आपका वसा है, द्रव अवस्था में है वो आपका तेल है। 1 ग्राम वसा से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। शरीर की 20 से 30% ऊर्जा की पूर्ति हमारी वसा से होती है। वसा का पाचन अमाशय से शुरू होता है और संश्लेषण इसका हमारे पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना, ताप नियंत्रण में सहायक, शरीर के अंगों को चोट से बचाना। कमी से त्वचा रूखी, वजन में कमी, अधिकता से वजन बढ़ना, शरीर सुस्त, ब्लड प्रेशर और हृदयाघात। लिपिड्स क्या है हमारे? एक प्रकार के एस्टर हैं जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के संयोग से बने हैं। वसीय अम्ल हमारे 2 प्रकार के, संतृप्त वसीय अम्ल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणु बराबर मात्रा में हो, असंतृप्त वसीय अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणु असमान मात्रा में हो। और वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत हमारे क्या हैं? दूध से बने पदार्थ, दूध, मांस, मछली, मुर्गी के अंडे। और दूध में हमारी वसा किस रूप में रहती है? पायसीकृत रूप में। और वनस्पति स्रोत हमारे हैं अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल आदि। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि वसा का निर्माण होता है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया है, इसका बताइए। कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस तथा ऑक्सीजन। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है इसका निर्माण। तो वसा मूल रूप से क्या है? एक मिश्रण है, एक तत्व है, एक कार्बनिक यौगिक है और या एक प्रकार का तेल है। तो वसा एक कार्बनिक यौगिक है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिलकर के बनी है। 1 ग्राम वसा से आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी, 30 कैलोरी, 9 कैलोरी, कोई नहीं। तो देखिए वहाँ पर 9.2 था, तो ज़रूरी नहीं कि आपका एग्जाम में एग्जैक्ट देखने के लिए मिले। 9.4 या 9.3 करके भी मिल सकता है या फिर 9 भी मिल सकता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 9 कैलोरी।
वसा को अधिक समय तक उच्च ताप पर गर्म करने से हानिकारक पदार्थ बनता है। ये उसमें नहीं था, ये आपके टॉपिक में नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आया है, इसलिए ये इसमें रखा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एक्रिलीन। यानी कि अगर आप वसा को अधिक समय तक गर्म करते हैं, किसी भी वसा को, आपके घी को, मक्खन को, तो वो आपका अधिक ज़्यादा जब तक आप उसको गर्म करेंगे अधिक ताप पर, तो वो आपका एक्रिलीन में बन जाएगा, जो कि बॉडी के लिए हानिकारक होता है। किन वसीय अम्लों में कार्बन के अणु के बराबर संख्या में हाइड्रोजन के अणु उपस्थित रहते हैं? मैंने आपको बताया था कि जिसमें बराबर मात्रा में उपस्थित रहते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? संतृप्त वसीय अम्ल। और असंतृप्त में क्या होगा आपका? असमान। असंतृप्त, असमान। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विभिन्न वनस्पति जन्य वसाओं को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आपका टीजीटी में, मैं भूल गई, टीजीटी या पीजीटी में ये आपका आया था पिछले साल। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि विभिन्न वनस्पति जन्य वसाओं को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है आपका। तो इसका आंसर आपका पायसीकरण, आप जानते हैं पायसीकरण क्या है, जो कि हमारी दूध में पाई जाती है वसा जिस रूप में दूध में पाई जाती है वो क्या है आपका? पायसीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण ये आपका हो जाएगा, जिससे हम वनस्पति जन्य वसाओं को वनस्पति घी में परिवर्तित करते हैं, उस क्रिया का नाम क्या है आपका? हाइड्रोजनीकरण। दूध में वसा विद्यमान होती है, ये मैंने आपको भी पीछे ही बताया है। तो प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, पायसीकृत रूप में, किसी भी रूप में नहीं। तो ये आपका हो जाएगा पायसीकृत रूप में। वसा के पाचन की क्रिया शुरू होती है, ये भी क्वेश्चन अभी हमने देखा है, मुंह में, अमाशय में, पक्वाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमाशय में। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और था कि वसा का संश्लेषण आपका कहाँ होता है? तो वो होता है आपका पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही थी आपके लिए आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो लगता है कि वीडियो आपके साथ साथ किसी और के भी काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हमारा मिनरल्स का।